हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंटों, नालियों और मोहरों की कहानी नहीं थी। ये उस संतुलन की कहानी थी जहां धरती, जल, श्रम और व्यापार एक सुर में बहते थे। उपजाऊ मैदानों से लेकर ऊंचे पठारों और समुद्री तटों तक फैली इस भूमि ने इतनी संपन्नता दी कि शहर बस सके और सभ्यता जन्म ले सकी। हड़प्पाई लोग विविध भौगोलिक क्षेत्रों में फैले थे। पंजाब सिंध के उपजाऊ मैदानों से लेकर गुजरात के समुद्री तट तक इस भूमि ने इतनी उपज दी कि लोग सिर्फ जीवित नहीं रहे बल्कि समृद्ध हुए और शहर बसाए। पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि खेती हड़प्पाई जीवन का केंद्र थी। रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसलें उगाई जाती थी। गेहूं, जौ, मटर, चना, तिल, सरसों, मसूर, बाजरा और यहाँ तक कि धान भी। ये विविधता उस समय की कृषि उन्नति को दर्शाती है। बनावली और बहावलपुर से मिले टेराकोटा हल के मॉडल बताते हैं कि हड़प्पाई किसान तकनीकी रूप से सक्षम थे। कॉपर की दरांती से फसल काटी जाती थी। कालीबंगन के खेतों में मिले भरों के निशान बताते हैं कि वो एक ही खेत में 2 फसलें बोते थे, जैसे आज भी सरसों और कुल्थी साथ उगाई जाती हैं। हर क्षेत्र की अपनी सिंचाई तकनीक थी। सिंध में शीट फ्लडिंग यानी नदी की बाढ़ से खेतों में पानी पहुंचाना। गुजरात के धोलाविया में बड़े-बड़े जलाशय बनाए गए। घग्गर हक्करा में नहरों के प्रमाण मिलते हैं और बलूचिस्तान में गबरबुन जैसी संरचनाएं जो वर्षा के पानी को रोककर नीचे बहने से बचाती थी। ये प्राचीन जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण है। हड़प्पाई लोगों ने अनेक पालतू पशुओं को अपनाया। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, हाथी, कुत्ते और बिल्लियां। इनमें से गाय और भैंस न सिर्फ भोजन का स्रोत थीं, बल्कि खेती और यातायात की रीढ़ भी। ये सभ्यता के असली साथी थे। खेती के साथ साथ शिकार भी जीवन का हिस्सा था। जंगली भैंसें, हिरण, सुअर और खरगोशों का शिकार किया जाता था। हड़प्पा से मिले समुद्री कैटफिश की हड्डियां बताती हैं कि तटीय क्षेत्रों जैसे लोथल में मछली सुखाकर व्यापार के लिए भेजी जाती थी। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था बहुमुखी थी। खेती, पशुपालन, शिकार और व्यापार सभी साथ साथ चलते थे। अगर फसलें असफल होती तो शिकार और संग्रह उनका सहारा बनते। यही विविधता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ हड़प्पाई अर्थव्यवस्था और जटिल हो गई। अब लोग केवल किसान नहीं रहे, वे बुनकर, मोती बनाने वाले, धातु कारीगर और व्यापारी बन गए। उनका व्यापार दूर देशों तक फैला था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो कल्पना और नवाचार पर खड़ी थी। 4000 साल बीत चुके हैं, पर हड़प्पा की अर्थव्यवस्था आज भी हमें सिखाती है कि सभ्यता तब जन्म लेती है जब मनुष्य भूमि से प्रेम करना सीखता है, न कि उस पर अधिकार। हड़प्पा सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, वो मानवता की आर्थिक आत्मा थी।